आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। इस सेंटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिक्किम और उत्तरी बंगाल की लुप्तप्राय भाषाएं परंपराओं को कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिविटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। इस संस्थान में सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। आप अपने योग्यता और निष्ठा के बल पर वंचित वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आप समावेशी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं खुशी हूँ जो मैंने देख रही थी वीडियो कि माताएं बहनों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं और इसी प्रयास से आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ये आज ये राज्य पूरा फुल्ली लिटरेसी हो गया है। ये आपका सामूहिक प्रयास है। आज के युग में नई नई जरूरतें सामने आ रही है जिनके समाधान युवा पीढ़ी को निकालते हैं। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहली बात, अपनी क्षमता और पर हमेशा पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से हमेशा सीखें। जहां से भी हो सके ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, सबसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, आइसोलेशन में नहीं कोलैबोरेशन से आगे बढ़े। टीम स्पिरिट हमेशा सहायक देती है। आप सब तो इतने अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कोशिश करके कि समान लाखों वाले युवा अपने ग्रुप्स बना ले और मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इससे आप रिसोर्सेस का भी सही उपयोग कर पाएंगे और अपने आइडियाज को और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यरूप दे पाएंगे। चौथी बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटाइज करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटेजी भी बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और इनसे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद भी मिलेगी। शिक्षा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी शिक्षा के बल पर सक्षम बने और देश तथा समाज की भलाई के लिए कार्य करें। बस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, एफिशिएंसी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।